गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसके सामने एक मिट्टी का आंगन था। वहीं रहता था एक गरीब लेकिन बहुत ही मेहनती और ईमानदार लकड़हारा, रामू। रामू के पास धन नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी, सच्चाई और मेहनत पर अटूट विश्वास। सीता, मैं जंगल जा रहा हूँ। आज अगर ज्यादा लकड़ी मिल जाए तो शायद शाम को कुछ अच्छा खाना ला सकूं। भगवान पर भरोसा रखो रामू, तुम्हारी मेहनत कभी खाली नहीं जाएगी। रामू अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में एक ही बात थी, आज ज्यादा मेहनत करनी है ताकि घर में खुशियां आ सके। जंगल में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों की छाया और पत्तों की सरसराहट माहौल को शांत बना रही थी। रामू एक पेड़ के पास रुका और लकड़ी काटने लगा। मेहनत ही मेरा सहारा है, चाहे जितनी मुश्किलें आए, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। काफी देर तक काम करने के बाद रामू पसीने से भीग चुका था। वह एक नदी के किनारे बैठकर आराम करने लगा। नदी का पानी बिल्कुल साफ और शांत था। तभी अचानक उसका हाथ फिसल गया और उसकी कुल्हाड़ी सीधे नदी में गिर गई। अरे मेरी कुल्हाड़ी, ये क्या हो गया? रामू की आंखों में आंसू आ गए। वह नदी के किनारे बैठ गया और दुखी होकर सोचने लगा। अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे भी नहीं है। हे भगवान, मैंने हमेशा ईमानदारी से मेहनत की है, अब मेरा सहारा मत छीनो। तभी अचानक नदी के पानी में हलचल हुई। एक दिव्य प्रकाश फैला और उसमें से एक देवता प्रकट हुए। रामू, तुम क्यों रो रहे हो? हे प्रभु, मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है। मैं बहुत गरीब हूं, उसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। देवता मुस्कुराए और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षणों में वे एक सोने की चमकदार कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। रामू, जरा देखो, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं प्रभु, ये मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की थी। देवता फिर से नदी में गए और इस बार एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। तो क्या ये तुम्हारी है? नहीं प्रभु, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार देवता नदी में गए और इस बार एक पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ प्रभु, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवता रामू की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए। रामू, तुम सच में बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई ने मुझे बहुत प्रभावित किया है, इसलिए मैं तुम्हें ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देता हूँ। प्रभु, मैंने तो सिर्फ सच कहा, फिर भी मुझे इतना बड़ा इनाम क्यों? यही तो सबसे बड़ी बात है रामू। आज के समय में सच्चाई सबसे दुर्लभ चीज है। तुमने लालच नहीं किया, इसलिए तुम इसके योग्य हो। रामू के चेहरे पर सुकून और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वह धन्यवाद देकर अपने घर लौट आया। गांव में जब लोगों को यह बात पता चली, तो सभी रामू की ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे। देखो, सच्चाई का फल कितना मीठा होता है। हाँ भाई, तुमने सच कहा। देखो, ईमानदारी से रामू का भाग्य बदल गया। रामू अब पहले से थोड़ा बेहतर जीवन जीने लगा, लेकिन उसने अपनी सादगी और ईमानदारी कभी नहीं छोड़ी। उसका दिल हमेशा वही रहा, सीधा, सच्चा और मेहनती। ईमानदारी और सच्चाई हमेशा सबसे बड़ा धन होती है। लालच से नहीं, बल्कि सच्चे दिल और मेहनत से ही असली सफलता मिलती है।